मेरा नाम दिव्या भारती है। मैं मैसारी पंचायत की सेविका हूँ, प्रखंड उजियारपुर, प्रखंड सचिव हूँ। मेरा ये कहना है कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जैसे गर्भवती महिला से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का हम लोग ध्यान रखते हैं। जब महिला गर्भवती होती है तभी से ध्यान रखना, जितना उसके घर वाले नहीं ध्यान रखते हैं उतना हम लोग ध्यान रखते हैं महिला का और बच्चों का। जब हम लोग बच्चों को अच्छा से पढ़ा के हर एक चीज़ सिखाते हैं, उसको कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, हर एक चीज़ सिखा के उसके बाद उसको प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, तब वहाँ का जो टीचर है कुर्सी पर आराम से सोया रहता है, उसको 40,000 तनख्वाह मिलता है। और हम लोग इतना मेहनत करते हैं, गर्भ से लेके 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, सारी शिक्षा देते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को सिर्फ 5950 रुपये ही सरकार दे रही है। 5950 रुपये में एक सेविका का क्या घर चल जाएगा? हम लोग का भी अपना बच्चा होता है, हम लोग भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, हमारा बच्चा भी कोई पदाधिकारी बने। लेकिन 5950 रुपये मिलता है, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, तो कैसे हम अपने बच्चे को साक्षर बनाएंगे या फिर कोई अच्छा पोस्ट दिला पाएंगे? इसलिए सरकार से दरख्वास्त है कि वो सारी सेविका सहायिका बहनों पर ध्यान दें। हम लोगों को एक टीचर की तरह हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो समान काम का समान वेतन हम लोगों को भी दें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा नाम बेबी कुमारी है। वार्ड 8 की पंचायत पतेली पूर्वी, प्रखंड उजियारपुर की सेविका हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहती हूँ कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चा को, गर्भवती माता को हम लोग देख रेख करते हैं, फिर भी हम लोग को उचित वेतन नहीं मिलता है, मानदेय मिलता है। उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे? मेरा फैमिली बच्चा कैसे शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा? इतना 5059 रुपया मिलता है, इससे मेरा भरण पोषण फैमिली का नहीं हो पाता है। मेरा पति भी जॉब में नहीं है, मैं सिर्फ एगो फैमिली में आंगनवाड़ी सेविका हूँ। कैसे अपना जीवन यापन करूँगी इतना मानदेय मिलने पर? मैं यही अपना वाणी के विराम के साथ मैं बबीता कुमारी पंचायत पतेली पूर्वी प्रखंड उजियारपुर की सेविका हूँ। मैं यही माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, जो कहीं भी काम करने के लिए ऑफिस जाए या कोई किसी भी मीटिंग में उसका भत्ता नहीं हम लोग को मिल पाती है। अपना खर्चा से पूरा जितना भी कागजात होता है फोटोकॉपी करके देते हैं, उसका भी हम लोग को पैसा नहीं मिलता, अपना घर से करवा के देते हैं। और 5950 रुपया मानदेय मिलती है। हम लोग को परिवार बड़ा है थोड़ा, उससे हम लोग को भरण पोषण नहीं होता है। जो समान काम का समान मानदेय मिलना चाहिए, उतना हम लोग को उचित मानदेय तनख्वाह वेतन के रूप में देना चाहिए। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देती हूँ। मैं आंगनबाड़ी सेविका सीमा कुमारी उप मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहती हूँ, और मैं अपना काम जितना भी काम है हम लोग को स्वास्थ्य विभाग से लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जैसे टीकाकरण, गर्भवती महिला को देखभाल, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को देख रेख करना। लेकिन जितना हम लोग जो काम हम लोग करते हैं उस आधार पे मंत्री जी हो या उप मंत्री जी हो, किसी को हम लोग काम जितना भी काम करते उसके लिए कोई आदमी को यानी कि देख रेख करने की कोई शिकायत या ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हम आंगनबाड़ी सेविका नहीं चाहते हैं कि मेरी बच्ची आज डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या अच्छा से अच्छा पदाधिकारी बने? लेकिन हम लोग को इतना मानदेय कम क्यों? आखिर क्या हम लोग को मन में नहीं रहता है जो हम अपने बच्चे को अच्छा नीति दे,
अच्छा बच्चे को हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे, अच्छा पढ़ाई लिखाई कराएं। लेकिन आज मेरे बिहार के मुख्यमंत्री जी हम लोग आंगनबाड़ी सेविका पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम आंगनबाड़ी सेविका जितना काम करते हैं उतना स्कूल के क्या टीचर उतना भी काम नहीं करते जितना कि हम आंगनबाड़ी सेविका करते हैं। बच्चे को देख रेख करना, उसके बाद मोबाइल द्वारा काम के लिए हम लोग को हमेशा पदाधिकारी से हर तरह के वृद्धि निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, जन्म मृत्यु सब जितना भी काम होता है आंगनबाड़ी सेविका से करवाते हैं। लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोई भी किन्हीं को इस सेविका के बारे में थोड़ा सा भी दया नहीं आती है। हमारी सेविका बहन इतना लाचार और बेबस है कि 559 रुपया में क्या हम लोग का 5,900 वही 5900 रुपया में क्या हम लोग को भरण पोषण होता है? नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। नाम मीना कुमारी, पंचायत चांचर पूर्वी सेविका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन कहती हूँ कि अभी जो मज़दूर है मेरे खेत में काम करने आती है उसको उनको 400 रुपया का रोज़ खाना भी मिलता है और हम लोग 24 घंटा का इस आंगनबाड़ी सेविका वर्क को काम करते हैं। सबसे ये चीज़ है जो हम लोग कम पढ़े लिखे उस समय का अभी BLO में जितना सारा होता है, जितना ऑनलाइन जनगणना होता है BLO में एक सारा ऑनलाइन करना पड़ता है। इतना करते हुए मेरा बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई कोई बच्चा अभी नौकरी में नहीं गया। जो अभी मज़दूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाहे जो मज़दूरी खेत में किसान काम करता है उसका बच्चा अभी डॉक्टर, इंजीनियर सब बनता है। लेकिन हम लोग बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है अभी जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जब इलेक्शन था तब क्षेत्र में आते थे, बहुत लंबा बात कह के मोह के सेवका से वोट लिए, मंत्र सारा चीज़ वो किए। लेकिन आज कुछ भी नहीं, बात बोलने के लिए लंबी बात बोलते हैं, लोभ दे के सारा इलेक्शन में जीत जाते हैं लेकिन कुछ नहीं। इसी के चलते हम लोग अभी कानून के दायरे में जा रहे हैं और सब बहन से ही निवेदन करते हैं जितना जुट के एकता में बल होता है, जितना आदमी सब आदमी किरण जी को साथ दें। मायूस उसी चेहरा पर मक्खी उसी चेहरा पर बैठती है, मायूस उसी चेहरा पर मक्खी बैठती है, इसको हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है और हिम्मत रखने वाले को जय जयकार होती है। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम करती हूँ। मैं ललिता कुमारी, ग्राम पोस्ट महिसारी, थाना उजियारपुर, भया दल सिंह सराय, जिला समस्तीपुर, बिहार, वार्ड 3 की मैं सेविका हूँ। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि आप ये वादा किए थे कि जो हम मानदेय बढ़ाएंगे और सभी को मानदेय बढ़ाएंगे और सभी को समान काम का समान वेतन करेंगे। आप बुक भी कुछ दिन पहले सभी सेविका सहायिका को ये बोले कि जे अथी कराएंगे, लेकिन वो भी नहीं ट्रेनिंग कराए, बोलकर और चुप हो गए। हम लोग ये आशा की किरण लेकर आए हैं कि आप हमें ये आशा देकर भूल गए। आपसे अनुरोध है, विनती है, आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप थोड़ा सा भी रहम कीजिए, ध्यान दीजिए सेविका पर। ये बिहार की आवाज़ है, सेविका बहुत ही बेबस और लाचार है। इसी बात को लेकर मैं विराम करती हूँ। आप ध्यान से ज़रूर ध्यान दें। मैं आंगनबाड़ी सेविका उर्मिला कुमारी हूँ।
माननीय नीतीश जी से कहना चाहती हूँ कि जितने भी अफसर हैं उनका वेतन क्या है और एगो आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय क्या है, इसमें कितना आकाश पाताल का अंतर है। हम लोग अपना बाल बच्चा को कैसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। मंत्री जी का बच्चा तो जाता है विदेश पढ़ने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, हम लोग कैसे ये सब पढ़ाई करा पाएंगे। इस लाचारी के स्थिति में 5,5950 रुपया में क्या होने वाला है। एक परिवार का खाना और कपड़ा भी नहीं पूर पाता है और उसका हम बाहर पढ़ाई करने के लिए हम अच्छे से अच्छे स्कूल में कैसे बाल बच्चे को भेजेंगे, कैसे हम अच्छा ओहदे पर उसको पहुंचा पाएंगे। ऐसा मजबूरी है, लाचारी है सेविका के पास, जो नीतीश जी समझ नहीं रहे हैं। हम लोग का काम कराने के लिए सारे काम करा रहे हैं, लेकिन जितना काम करा रहे हैं उतना वेतन नहीं देते हैं। हम लोग का समान काम का समान वेतन चाहिए। मैं संगीता कुमारी हूँ, मेरा कोड 312 है। हम नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ कि आप तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप तो पूरे प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी सेविका बहन के ओर, ताकि हमारी सेविका बहन अपना जीवन यापन सही सलामत कर सके। इस महंगाई में प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा सोच के देखिए कि 5950 रुपया में क्या होने वाला है। 5950 रुपया में क्या होने वाला है। एक हमारे बच्चे को स्कूल फी भी नहीं, अच्छे स्कूल में यदि हमारी सेविका बहन पढ़ावे अपने बच्चे को तो अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती है हमारी सेविका बहन के बच्चे को। थोड़ा सा सोचिए हमारी आंगनबाड़ी बहने के बारे में, हमारी सेविका बहन के बारे में। आप भी उस समाज में, उस पंचायत में रह रहे हैं, जिस पंचायत से, समाज से हमारी सेविका बहन बिलोंग करती है, उसी पंचायत में आप भी पले भरे हैं और बड़े हुए हैं। लेकिन हमारी सेविका बहन के बारे में आप तो सोचते नहीं है। कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? जब हमारी सेविका बहन की मौत होगी तब आएंगे। कब आएंगे हमारे सेविका के लिए अच्छे दिन, हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी के लिए कब आएंगे अच्छे दिन? मोदी जी, आपने तो ऐलान करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारी आंगनबाड़ी बहनें अच्छे से जिएंगे। लेकिन कब जिएंगे? जब हमारी मृत्यु होगी तब जिएंगे। जब हमारे बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छे शिक्षा नहीं मिलेंगे तब जिएंगे। जब हम शोषण किए जाएंगे तब जिएंगे। हमारी तरफ 4 लोग शोषण करेंगे हमें तब जिएंगे। सिर्फ 5950 रुपया दे करके हमको मोदी जी शोषण करते हैं। हमें मुख्यमंत्री नीतीश जी से विनती है कि आप हमारी बिहार की मुख्यमंत्री हैं, आप थोड़ा सा हमारे आंगनबाड़ी की ओर ध्यान दें। जिस बच्चे को हमने गर्भ से देखरेख करते हैं, हमने जीरो से देखरेख करते हैं, उस बच्चे को हमने माँ जब जन्म देती है उसको देखने जाते हैं, उसका गृह भरण करते हैं, उसका वजन करते हैं, उसको लंबाई फीट कैसे क्या है नहीं है, सब सारा काम हमारी सेविका बहन करती है। लेकिन मेरे आंगनबाड़ी बहने के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि इतनी काम करते हैं। करते करते इतना ही नहीं, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, हमने ऑफलाइन भी करते हैं काम और हमने ऑनलाइन भी काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी सेविका बहन की ओर, ताकि कितनी 5950 रुपया में, यानी 6000 भी नहीं पूरा के देते हैं, ताकि 50 रुपया से हमारी सेविका बहन अमीर हो जाएंगे। इसीलिए 5950 रुपया दिया जाता है। और 0 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे 3 साल के होते हैं। हमारी सेविका बहन 4 घंटा काम करती है, चिल्ला चिल्ला करके अपने बच्चे को, आंगनबाड़ी के बच्चे को प्राथमिक
स्कूल में भेजने के लिए उसको इतना पढ़ाती है, क्योंकि जो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ के जाता है प्राथमिक स्कूल में या मिडिल स्कूल में, उसे टीचर पूछते हैं कि बाबू तुम कहाँ से पढ़ के आया है। जब वो टीचर बच्चे जब बताते हैं कि हम आंगनबाड़ी से पढ़ के आए हैं, टीचर भी आंगनबाड़ी बहने को कहती हैं कि आप क्या पढ़ा दिए, ये बच्चे इतना टैलेंट है। लेकिन इसके ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं हमारी प्रधानमंत्री के हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री के हैं, ना कोई भी पदाधिकारी के ध्यान है इस ओर। और शोषण पे शोषण हमारी सेविका को किया जाता है। ऐसे क्यों होता है मोदी जी, ऐसे क्यों करते हैं हम लोगों के लिए? आप तो कहते हैं हम चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए, और सबसे बड़ी बात है 5950 रुपया जो देते हैं, इतनी सा मानदेय के रूप में ना वेतन मिलता है, ना पीएफ मिलता है, ना मेडिकल सुविधा मिलता है, ना टीडी मिलता है, ना डीडी, कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 5950 रुपया मिलता है। इसमें क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात है, यदि हमारे पति को नौकरी हो, हमारे बच्चे को नौकरी हो, या हमारे फैमिली में किसी को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है, तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें नहीं आंगनबाड़ी सेविका बन सकती है। ऐसा क्यों करते हैं? जब हम 5950 रुपया कमाएंगे तो मान लीजिए हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे मान लीजिए सास ससुर बहुत सारा रहता है फैमिली में लोग, कैसे हम 5950 रुपया में भरण पोषण खाना पीना। एक कहने के लिए जो हमारी सेविका बहन ये करती है, हमारी सेविका बहन वो करती है, हमने ये कर देंगे, हमने वो कर देंगे, लेकिन करने के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। हमारे नीतीश जी कहते हैं नारी शक्तिकरण है, कहाँ गया नारी शक्तिकरण? कहते हैं 50% का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वो कहाँ रह गया हमारे नीतीश जी का कहा हुआ बात? वो कहा हुआ बात को हमें पूरा करे, हमारे नारी शक्तिकरण का दर्जा दे। हमें भी 50% का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर पुरुष से कम क्यों? हमारी शिक्षा नीति का शिक्षक का बहाली हुआ था 2003 में, उनको अभी 40,000 वेतन मिल रहा है, और हमारी बहनें 47 साल से काम कर रही है। 1975 से अभी 2022 तक 47 साल हुआ। नीतीश जी माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा ध्यान दें। नरेंद्र मोदी जी, हम कहना चाहते हैं हमारी बहनों को, और जो बहनें 47 साल से काम कर रही है, क्या वो बहनें को कुछ नहीं मिलना चाहिए? उस बहनें जब रिटायर होंगे तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए? कैसे वो बहन 5950 रुपया में बचा के रखेंगी? जो 60 के बाद रिटायर होंगी तो वो कैसे अपना खाना पीना खाएगी, या कैसे अपना भरण पोषण करेगी, अपना जीवन यापन कैसे करेगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी ओर। और बहुत विनम्रता से मैं विनती करती हूँ कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो हमारी बहनें खुशी खुशी अपना काम करती ही हैं और करती ही रहेंगी। अभी डिजिटल इंडिया हो गया है, हमारी बहनें, बहुत सारी बहनें के पास टाइम नहीं है, फिर भी आंगनबाड़ी का काम मोबाइल में भी करती रहती है, रात भर करती रहती है। 24 घंटा कहने के लिए 4 घंटा ड्यूटी है, लेकिन करने के लिए 24 घंटे में भी नहीं पूरा होता है। ये सब सोचिए, इसीलिए नहीं सोचते हैं कि आपके घर में आंगनबाड़ी सेविका नहीं है, इसीलिए नहीं सोचते हैं। जरा देखिए, इतनी सी शीतल में हमारी बहनें यहाँ पे बाहर में बैठ करके आपसे विनती कर रही है कि हमारी ओर ध्यान दे, हमारी ओर ध्यान दे। किस लिए नहीं ध्यान देते हैं, ये भी हम लोग को बता दिया जाए। या हम लोग को शोषण कर रहे हैं, या मान लीजिए हमारी बहनें इतना काम, जो मजदूर का खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, उसको भी 400-500 का रोज़ मिलता है, और हम लोग को 200 रुपये का भी रोज़ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों करते हैं? 200 रुपये तो मान लीजिए लोग दान पुण्य करने वाला को दान दे देता है,
लेकिन जो लोग मजदूरी करते हैं वो लोग भी 300, 400, 500 के रोज़ कमाते हैं और हम लोग दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुआ था वो हम लोग को कहाँ पे ट्रेनिंग रुका हुआ है, उसके लिए देखिए कहाँ पे रुका हुआ है। हम लोग को कराया जाए ये ट्रेनिंग और हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी बहनें सारी तैयार हैं, सभी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, उपलब्धि भी है। और इसी बानी के साथ मैं अपनी बानी इसीलिए हम कहना चाहते हैं समान काम का समान वेतन दीजिए। किरण दीदी आगे बढ़े, किरण दीदी आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। किरण दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किरण दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो,